अनिल भैया के साथ साथ में गांव से जो सपोर्ट मिला, तो पूरा गांव आज मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि मैं आज जरूर रहती हिसार में हूँ। पापा का काम हिसार में था तो हिसार शिफ्ट हुए। आज रहती हिसार में हूँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि आज मैं गांव बालक की बेटी हूँ। और वही सब कर रहे हैं मेरे लिए, तो मुझे आज एक रत्ती भर भी टेंशन नहीं है। समझ लो भाई, ये राजनीति का माध्यम नहीं है, ये मेरे खाप की, मेरे गांव बालक की बेटी है और ये मेरी बहन है। तो ये जिस टाइम जाती है तो हमें खुशी होती है। ये अपने गांव का, अपने खाप का, हरियाणा का, भारत का नाम रोशन करने के लिए जान लग रही है। ऑल द बेस्ट बोल दो। ऑल द बेस्ट दीदी। सारे एकदम बोलो इकट्ठे। ऑल द बेस्ट दीदी। जब मेरा नेशनल रिकॉर्ड बना तो गवर्नमेंट की साइड से मुझे 3 लाख रुपए का सपोर्ट भी मिला। राम राम दोस्तों, अभी हरियाणा जोश हरियाणा देखने वाले सारे दर्शक भाई ना भाई, अभिमन्यु भाई की तरफ राम राम है, नमस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मतलब पूर्व संध्या का दिन है और इस पूर्व संध्या के अवसर पर आप फिलहाल मौजूद हैं बरवाड़ा के अंदर। और बरवाड़ा के अंदर मैं बात करूं, सामने मैं कैमरामैन मेरे भाई संदीप को कहूंगा एक बार दिखा दो भाई, हरियाणा प्रदेश की नहीं हिंदुस्तान की महान बेटी रीना भट्टी यहाँ पे जो है बाकायदा इनका मान सम्मान किया गया है, तो यहाँ पे मौजूद है। मैं तो क्या भी करूं भाई, मेरे पापा ने माँ कुछ समझाइए री और गीता बबीता मेरी कौम की झलक उसने दिखलाइए री, एक सुनीता और कल्पना तू चांद पर जांदी दिखाइए री, रीना भट्टी बेबे का तू जलवा खोल बताइए री, एक बार दे मौका में मैं सारे दुखड़े हर लूंगी और बेटी सुमा तेरी रजत तरागत हर दूंगी। भाई हरियाणा प्रदेश की महान बेटियां, चाहे शिक्षा और विज्ञान या खेल का मैदान है, चाहे पर्वतों की चोटियों पर चढ़ करके हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को लहराने की बात है, हमेशा अग्रणी पंक्ति में मिलती है। तो रीना बेबे सबसे पहले राम राम, नमस्कार। मतलब आपने नेपाल साइड से अगर अभी बात करें माउंट एल्ब्रुस को फतेह करने का काम किया है। अगला मिशन हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं, आपका अगला जो मिशन है माउंट एवरेस्ट, सुनते आए हैं, किताबों में पढ़ते आए हैं, वह बहुत मतलब कठिन काम है, कहना आसान है, लेकिन उन चोटियों पर चढ़ के देखना एक प्रकार का गेम है। तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहां का टेम्परेचर की अगर आप बात करें, हड्डियां गला देने वाली ठंड होती है वहां पे, आपने इनको फेस भी किया है पहले। तो बहन जी इसको लेकर के कितने उत्साहित हो? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अपना एक कैंपेन चला था हर घर तिरंगा, तो उसमें यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस 24 घंटे में मैंने फतेह की थी, ईस्ट और वेस्ट साइड से, और भारत की पहली महिला बनी थी मैं। और 23 में मैंने एवरेस्ट अटेम्प्ट करना था एवरेस्ट लोड से, बट वो किसी रीज़न से, आप जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि एक माइनर सी, एक छोटी सी गलती की वजह से भी वापस आना पड़ सकता है। तो अब की बार बहुत परमिट इशू हुए थे और एक बहुत लंबी क्यू थी। जहाँ पे मैं थी वहाँ से सिर्फ माउंट एवरेस्ट 50 मीटर बचा था और 200 से 250 लोग सामने थे। तो सबमिट करके वापस आने तक जहाँ मेरा दूसरा सिलेंडर पड़ा था, तो इतना टाइम लग जाता कि दूसरे सिलेंडर तक मैं पहुँच नहीं पाती, और शेरपा ने डिसीजन लिया कि मुझे वहीं से वापस आना है। तो माउंटेनिंग फील्ड की अगर बात करूं तो एक तो ये है कि ऑब्वियसली माइनस टेम्परेचर में आपको झेलना पड़ता है, 60-40 टेम्परेचर रहता है, विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आपकी बॉडी पे अल्टीट्यूड इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, बॉडी के सेल्सियस जो है वो माइंड हमारा 100% अगर ग्राउंड पे काम करता है तो ऑलरेडी 30% काम करना स्टार्ट कर देता है। अगर क्रैम्पोन का एक छोटा सा पेच भी लूज हो गया तो उसकी वजह से भी वापस आना पड़ सकता है। हेड टॉर्च की अगर बैटरी खत्म होगी माइनस टेम्परेचर में, ऑब्वियसली वो अगर नहीं होगा, उसको पूरा कवर करके रखना पड़ता है। तो बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से एक्सपीडिशन फेल भी हो जाता है। तो वो पूरा हेडल्स कवर करके, और उसके बाद एक अपना मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, तो दूसरा माउंट एवरेस्ट फतेह करना है, और एक ये है कि इतना पैसा जो लगता है ना इसके लिए इकट्ठा करना, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है। वो सब इकट्ठा करके मैं एवरेस्ट के लिए अभी गई, और किसी सिर्फ ऑक्सीजन ना होने की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। तो अब फिर हिम्मत करके गांव वालों की साइड से अच्छा सपोर्ट मिला, आप सब भाई मेरे साथ में खड़े हुए, तो दोबारा से हिम्मत जुटी। और मैं अभी रिसेंटली में जा रही हूँ मार्च माउंट धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट। धौलागिरी दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची चोटी है, पहले वो सबमिट करूंगी, और उसके बाद जो मेरा गोल था, जो मेरा पैशन है, जो मेरा एम है,
माउंट एवरेस्ट पे अपने देश का झंडा लहराना, और उसके बाद में मैं माउंट एवरेस्ट के लिए जा रही हूँ। देखो भाई, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकल करके किस प्रकार से रीना भट्टी ने इतिहास रचने का काम किया है, मैं तो बार बार कहा भी करूं हूं। पढ़ाया जाता है बेटों को, पढ़ जाती हैं बेटियां, खिलाया जाता है बेटों को, खेल जाती हैं बेटियां, आगे बढ़ाया जाता है बेटों को, आगे बढ़ जाती हैं बेटियां। इतिहास पढ़ते हैं बेटे मगर इतिहास रच देती हैं बेटियां, इतिहास रच देती हैं बेटियां। आज बेटी ने इतिहास रचा, रीना बेबे ने इतिहास रचा, आगे भी हमारी शुभकामनाएं हैं, इसी प्रकार से इतिहास रचने का काम करें। एक बात आई रीना बेबे, मतलब इसमें फाइनेंशियली भी मजबूत होना पड़ा है, आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हो, तो ये मतलब फाइनेंस वाला सिस्टम किस प्रकार से आप कर पाए? देखियो, पिछली बार मैंने 7-8 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही हूँ, तो 7-8 साल से जो भी सेव कर रही थी ना, आप सब भाई भी साथ में खड़े हुए, किसी ने जिसका भी जो भी मतलब गुंजाइश थी, चाहे वो 1 रुपए की हो, चाहे वो लाख रुपए की हो, तो ये सब इकट्ठा करके, मतलब मैं तो नहीं हूँ कुछ भी, मैंने तो सिर्फ सपना देखा था, बट उस सपने में रंग भरने का काम एक एक बंदे ने किया। और जब इतना बड़ा स्ट्रेंथ आपके साथ में खड़ा होता है तो ही आप एक मुकाम हासिल कर सकते हो। और लास्ट ईयर जब मैं गई थी, तब उस आपकी बदौलत ही, आप सबकी बदौलत ही मैं माउंट एवरेस्ट पे जा पाई थी। और अब की बार जब मैं इसी सेम मतलब ये था कि देखो करना तो है, मैं छोड़ूंगी नहीं। बीच में कभी कभी ऐसे भी होता है कि क्यों करना है, हर कोई ये बोलता था अरे इतने पैसे में तो मतलब कोई बिजनेस सेटल हो सकता है, इतनी मेहनत लगती है, कहाँ से आएगा पैसा। मतलब मुझे ऐसा कोई पर्सन याद नहीं आ रहा है मेरी लाइफ में जिसने ये ना बोला हो कि क्यों जाना है एडवेंचर फील्ड में, जब इतना महंगा गेम है, नहीं है फैमिली कोई स्पोर्ट, नहीं कोई स्पोर्ट कर रहा है। मैं क्या, देखो मैं छोड़ दूंगी ना, तो मेरे को देखने वाली कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो मतलब मुझे फॉलो करती होंगी कि यार एक घर, मतलब ऐसे घर से लड़की निकल के जब माउंट एवरेस्ट जा सकती है, तो यार मैं भी तो जा सकती हूँ ना। तो वो कहीं ना कहीं क्लिक करती थी चीजें कि मैं छोड़ दूंगी ना तो बहुत सारी लड़कियों का सपना टूट जाएगा। और वो मैसेज भी हमारे समाज में गलत जाता है कि वो उसने मतलब किसी रीजन से छोड़ दिया। तो उसी चीज को लेके मैं अब की बार भी ट्राई कर रही थी। तो गांव में गई तो अनिल भैया से बात हुई और उन्होंने सिर्फ 2 दिन का मुझे टाइम मांगा और 2 दिन के अंदर बोला कि बहन अब तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ। और बिल्कुल सही बात है। और मतलब क्या अगर हमें जिद्दी आदमी इतिहास रचा रहा है, बेबे ने जिद पैली, मतलब एक लंबी फहरिस्त था अपने पर्वतारोही की। अगर मैं बात करता हूँ संतोष यादव से लेकर के बहुत महान बेटी हरियाणा प्रदेश की, हिंदुस्तान की, उससे लेकर के मैं शिवांगी पाठक एक छोटी उम्र के अंदर, और बहन रीना भट्टी ने भी एक छोटी उम्र के अंदर ये अचीवमेंट जो है प्राप्त करने का काम कराया और लगी रही है लगातार। तो बेबे यह प्रेरणा मतलब कहाँ से लगी आपका, ये शौक कहाँ से लगा कि मैंने इस फील्ड के अंदर जाना है, जुनून कहाँ से जगा? देखो, मैं स्कूल टाइम में ना पार्टिसिपेट करती रहती थी, कबड्डी टीम की मेंबर रही हूँ मैं, तो हमेशा किसी न किसी एक्टिव पार्टिसिपेट करती रहती थी। तो कहीं ना कहीं देखो, हम गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में एक अगर लड़की बाहर निकल के आती है तो 10 को और ये होता है कि यार मुझे भी कुछ करना है। तो कहीं ना कहीं वो थी कि मैं अपने परिवार से, मतलब मेरे पेरेंट्स से सपोर्ट मिला है, मुझे वो फ्रीडम मिली है कि उन्होंने मेरे ऊपर फेथ दिखाया है। तो उसी को कंटिन्यूसली मुझे लगता था कि मुझे शायद कुछ करना चाहिए, ताकि मेरे पीछे बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो सपना देखती होंगी। तो बस उसी को चलते हुए मुझे लगा चलो कहीं से तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। फिर जॉब और घर के बीच में ऐसे जूझ रही थी, ऐसे नॉर्मल लाइफ तो कभी भी स्पेंड नहीं करनी है मुझे। तो अमरनाथ यात्रा की मुझे परमिशन मिली, क्योंकि जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था तो एक बार मैंने बोला था घर वालों को कि मेरे दिल्ली NCR में, गुड़गांव में दोस्त जा रहे हैं, तो आप मुझे जॉब करने के लिए भेज दो। तो उन्होंने मना कर दिया था। तो एक डर था कि वो भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। तो अमरनाथ यात्रा के लिए मुझे परमिशन मिली, तो वहाँ से शायद भोलेनाथ जी का आशीर्वाद होगा, तो वहाँ से लगा कि माउंटेन से, नेचर से थोड़ा कनेक्ट हुई, फिर मैंने ये माउंटेनिंग स्टार्ट कर दी। बिल्कुल। आदर्श किसको मानना है इसमें? मेरी माँ को। ऑब्वियसली अगर मेरी मम्मी मेरे को अमरनाथ के लिए परमिशन नहीं देती ना, तो शायद मैं घर से बाहर ही ना निकल पाती। अच्छा। तो ऑब्वियसली उन्होंने जो भरोसा रखा ना, वो भरोसा आज तक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसी के दम पे मैं कुछ कर जाऊंगी।
भाई माँ तो माए है कुंडू साहब, कल अपना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। माँ तो माए है, माँ राजा की रंग की, ना चोर की फकीर की। चाहत का अंबार हूँ, कभी किस्मत पर इठलाती, कभी सुविधाता को कोसती, कभी करनी पर पछताती, फिर भी सबको अपना एक समझती। मेरी चाहत क्या मैं नहीं जानती, सब कुछ अपनी झोली का सब कुछ अपने बच्चों पर लुटाती। और जवानी जाती जरा चलाता, बच्चों के सारे मेरा बुढ़ापा कट जाता। मैं राम की माता कौशल्या हूँ, मैं गांधारी हूँ, मैं कुंती हूँ, मैं तो परशुराम की माता हूँ। आखिर मेरी पहचान है, मैं ममता की मूर्त हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं ममता की चाहूँ। वरिष्ठ पत्रकार हैं भाई कुंडू साहब। अनूप जी नमस्कार। एक और बोलो। ऑल द बेस्ट दीदी। रावणा जी आप भी एक दो शब्द आप भी बोल दो, आप क्यों पास रहो। बेबे मतलब आगे जाने लग रही, इतना नाम रोशन कराया। मैं इलाके में नहीं बांधना चाहता इस प्रकार की प्रतिभाओं को, ये पूरे हरियाणा प्रदेश का मान सम्मान होती है। मैं अपनी सिस्टर रीना भट्टी दीदी को माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने के लिए अपने दिल से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि मेरी बेबे मतलब फतेह हो गए ने और कामयाबी हासिल करके ने हमारे इलाके में यानी कि हमारे हल्के में यानी कि हमारी खाप में पहुंचे। लास्ट में दो बहुत बहुत धन्यवाद रमना जी। लास्ट में दो पंक्तियां और बोले कि इस वीडियो ने यहाँ समाप्त करांगे। बहन को बहुत सारी शुभकामनाएं भाई। बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ पर जाने के लिए लगता है, हमने बहुत सारे और भी लोगों को देखा है। तो अब इनके पास ये सबसे जो बड़ी दिक्कत थी वो आर्थिक थी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने, चाहे सरपंच साहब है गांव बालक के, चाहे सरपंच हैं अनिल भाई साहब है और तमाम स्कूल हैं, सबने इनका सहयोग किया है और आज इनमें इतना हौसला है कि इनके जो पर हैं वो मजबूत हो गए हैं और अब ये माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी पर ही जाकर के रुकने वाले। चलो बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी आपका। तो और साथी खड़े हैं भाई, सरपंच साहब खड़े हैं, रामनिवास जी खड़े हैं, सुनील भाई खड़े हैं। और देखो ये हमारा ये छोटी छोटी बेटियां देखो, मत कुचलो रो इन नन्ही कलियों को। मैं तो बार बार कहा भी करूं भाई, मत कुचलो इन नन्ही कलियों को, इनको भी जग में आने दो और बनकर फूल खिलेंगे एक दिन, इनको भी जीवन पाने दो, इनको भी जीवन पाने दो। बड़े प्रबुद्ध लोग हैं भाई, इस बेटी को यहाँ पे बुला के इन्होंने प्रोत्साहित करने का काम किया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेटी सबकी हो भाई, समाज की बेटी, हमारी बेटी। ये ऐसे साथी हैं मतलब जरूरतमंद बहनों की शादी कराने के अंदर अग्रिम पंक्ति मिलते 1 साल हो गए इन्हें, और इस प्रकार की सामाजिक जो गतिविधियां उनमें हमेशा शामिल रहते हैं। तो सरपंच साहब राम राम। राम राम भाई। एक मतलब काउंटर अटैक क्वेश्चन है मेरा आपसे सीधा। बोलिए। आप एक राजकीय व्यक्ति होने के साथ साथ एक पॉलिटिक्स यानी कि राजनीतिक व्यक्ति भी हो, मतलब इसमें वो सिस्टम तो नहीं, क्योंकि ये वीडियो देखेंगे लोग, इसकी राजनीति भी जोड़ेंगे क्योंकि आगे इलेक्शन है भाई। अगर किसी को ये पूरे भारतवर्ष की बेटी है तो इसमें कोई पॉलिटिक्स वाली तो बात ही नहीं है। ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये छोटे छोटे बालक है, इन पे भी पूछ लिया। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर हो तो घर की दीवारें बोलती हैं, बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है और वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है। इंदिरा बनकर के समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बन करुणा का सागर हो गई है और जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई है। ऐस बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई और साइना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं और मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। अरे मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। इन्होंने हमेशा इतिहास रचने का काम किया भाई। बहन रीना भट्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों वीडियो ने शेयर जमा दबके न कर दियो भाई, क्योंकि ये हमारे हरियाणा प्रदेश का गौरव है, ये हमारी बेटियां हैं, ये एक मोटिवेशन भी क्रिएट करने का काम करती हैं आने वाली हमारी जो बेटियां उनके लिए। तो साथियों वीडियो ने कर दियो दबके न शेयर और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर छोड़ दियो। फिलहाल के लिए इतना।